गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 7th क्लास की सोशल स्टडी का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने कल पढ़ा था लिटरेसी सोर्सेस यानी कि साहित्य सामग्री, जिसमें हमने फॉरेनर्स के जो दस्तावेज पढ़े थे, साथ में ही कैलीग्राफी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशंस। वर्क ऑफ हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड रिलीजन वर ट्रांसलेटेड आल्सो, यानी कि इतिहास के साथ में फिलोसॉफी दर्शन और धर्म का भी ट्रांसलेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, बाबरनामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन तुर्की एंड वॉज लेटर ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। उदाहरण के तौर पर जो बाबरनामा नाम की जो शुद्ध बुक थी, वो शुद्ध रूप से तुर्की में लिखी गई थी, परंतु बाद में उसको पर्शियन में ट्रांसलेटेड या अनुवाद किया गया। सीक्रेट बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन सच एज द भागवत गीता एंड द उपनिषद वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। साथ में ही पवित्र जो हिंदू की पवित्र बुक है, जैसे कि भागवत गीता और उपनिषद, उसको भी पर्शियन में अनुवाद कर दिया गया। रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। द मिडाइवल पीरियड वाज द पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफी संत। जो मध्यकालीन का समय था वो भक्त और सूफी संतों का समय था। दे रोट मैनी पीसेज ऑफ पोइट्री विच रिफ्लेक्टेड द टाइम व्हेन दे लिव्ड। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो कविताएं वगैरह उस समय को देख कर उन्होंने लिखी थी। महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन इंडियन रीजनल लैंग्वेज। साथ में ही महाभारत और रामायण जो महाकाव्य, वह भारत की क्षेत्रीय लैंग्वेज के आधार पर लिखा गया था। रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली। जो रीजनल लैंग्वेज थी यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं थी, वह भी बहुत ही महत्व रूप से विकासशील हुई या डेवलप हुई। सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मैनी लैंग्वेज सच एज हिंदी, बंगाली, गुजराती, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, आसामी, कश्मीरी, पंजाबी एटसेट्रा। जो सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और धर्म के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के हमें जो लिटरेचर मिले हैं, विभिन्न प्रकार के लिटरेचर मिले, साहित्य मिले, जो विभिन्न लैंग्वेज में लिखे, इसमें हिंदी में, बंगाली में, गुजराती, ओडिया, कश्मीरी, पंजाबी आदि भाषाओं में लिखे हुए थे। These works provide a detailed description about the life and feeling of common people at that time। और इन सभी लिटरेचर से हमें उस समय के लोगों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्चिवल रिकॉर्ड्स, यानी कि अभिलेख के दस्तावेज, जो लिखित रूप में दस्तावेज है। अपार्ट फ्रॉम द एबोव mention literary sources, various types of governmental record of archival evidence associated with the various dynasties of medieval India are also present। यानी कि इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो लिटरेरी सोर्स थे, विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट रिकॉर्ड में थे, यानी सरकार दस्तावेज थे। साथ में आर्चिवल एविडेंस, यानी कि अभिलेख के सबूत, अभिलेख के जो एविडेंस दस्तावेज थे, वो विभिन्न वंशों के थे, जो मिडाइवल इंडिया में मध्यकालीन भारत के अंदर प्रेजेंट थे, जो अभी भी है। यानी कि वे दस्तावेज जो मध्यकालीन में थे, मध्यकालीन वंशों के बारे में बताते हैं, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड थे या उनका कोई अभिलेख था, वो सभी अभी भी भारत के अंदर प्रेजेंट है। दिस गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट मेनली इंक्लूड रॉयल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और ऑर्डर बिटवीन वेरियस किंगडम्स, रिवेन्यू रिकॉर्ड एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स। और जो जितने भी गवर्नमेंट यानी सरकारी जो दस्तावेज थे, मुख्य रूप से उसके अंदर शाही संधियाँ, समझौते, उनके आदेश, साथ में विभिन्न राज्यों के रिवेन्यू रिकॉर्ड, यानी कि उनके लगान टैक्स के बारे में, और दरबारी रिकॉर्ड उसमें होता था। दिस एविडेंस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम। इसी के साथ में ये सभी सबूत थे, वो हमारे वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। साथ में ही उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी उस समय प्रशासनिक जो नीतियाँ है, प्रक्रिया है, उस समय की, उसके बारे में हमें बहुत अधिक मात्रा में जानकारी देते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। इसी के साथ में वह इतिहास को अत्यंत ही यूजफुल बनाते हैं और साथ में उसका पुनर्निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशंस परंपराएं।
प्रोवर्ब्स, लीजेंड्स, मैथोलॉजी एंड रैम्स आर इंक्लूड इन द ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन के अंदर कहावतें, किंवदंती, पौराणिक कथाएं, श्लोक, इस दोहे, ये सभी ओरल ट्रेडिशंस में आते हैं। दे आर ऑल्सो प्रूव टू बी ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्टोरियंस। साथ में यह जो जितने भी जो ओरल ट्रेडिशंस है वह भी हमें विश्वसनीय जानकारी देते हैं। However, such sources are not considered to be reliable and authentic because these oral stories and fables are subject to change while being narrated by different people at different time। हालांकि ये जितने भी सोर्सेज है, जो ओरल सोर्सेज है, वह विश्वसनीय और शुद्ध नहीं थे, क्योंकि उस समय की जो ओरल स्टोरी होती थी, जो मौखिक जो कहानियाँ थी, जो किंवदंतियाँ थी, वे विभिन्न लोगों के विभिन्न समय पर चेंज हुए थे। यानी कि कुछ लोग अलग कहते थे और कुछ लोग अलग कहते थे, इसलिए इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता था। वी हैव मैनी स्टोरीज अबाउट राधा एंड कृष्ण, मीराबाई, कबीर एंड मैनी मोर। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ थी, राधा कृष्ण की है, मीराबाई की, कबीर और विभिन्न कवियों की, विच रिफ्लेक्टेड द लाइन ऑफ थॉट ऑफ दैट पीरियड। इसी के साथ में उस समय में उनके विचारों से हम रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी हमारे पर प्रकाशित करती है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आज के लिए इतने, बाकी हम कल पढ़ेंगे।